एडमिट कर दियो। राजी खुशी हो दिन भर तो राजी खुशी हो, आराम हो। जो मैं क्यों खानों खिला दूँ डॉक्टर साहब, क्यों हल्का फुल्का खिलाओ तो खिला देना। मैं क्यों रेवा दे लच्चू बोतला चटरी रात की 1:30 बजे, और वो क्यों ये 11:30-12 बजे तो बच्चे वीडियो कॉलिंग पे बात की थी कि शीतल देते डेडी की बोतल लग रही तो आ जाना, या क्यों डेडी आ जाओ, ये चित्तौड़ थी। और इसके बाद 1:30 बजे मैं क्यों लच्चू नींद आ रही तो वहाँ मम्मी मारी हल्को हल्को दर्द हो रही है तो आप कंपाउंडर साहब ने बुला लो। आते ही कंपाउंडर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, मछली जैसा तड़ब्बा लागे पूरा नीलो नीलो पड़ गया। मैं क्यों कंपाउंडर साहब ये क्यों ऐसे हो रहा है, जब ये तो ऐसे ही हो रहा है इंजेक्शन का। पर बाद में मैं क्यों कंपाउंडर साहब मनीष चौधरी जी ने बुला लो। मैं पैर पकड़ लिया तो क्या नहीं नो, और खूब उछलवा लाग गया, पेट एकदम फूल बर्फ की सिला बन गया हुआ। और मैं क्यों जो जट एकदम सब जना इकट्ठा हुए ना हमें कुसर कर, और यह बच्चा ने माने सब ने नीचे निकाल दिया। माने कहवा ये एम्बुलेंस ले आया खुद ही और खुद साइन कर पुरानी डॉक्टर ने क्यों साइन कर दो तो वह मना कर दो, मैं तो नहीं करूँगी। आईसी की अब तक कौन थी, और साइन कर पुरान खुद ही हमारे बच्चा ने गाड़ी में सुला दी दो, सब सामान भर पुरान के दूसरी जगह ले जाओ। अब तो ये सुविधा नहीं है हमारे पास ही है। मेरे को डॉक्टर साहब ने तो बुला लो, वे एडमिट के तो ना हो डॉक्टर साहब। फिर बाद में लेन राम सनी हॉस्पिटल ले गई। राम सनी हॉस्पिटल के पीछे नहीं हमारे पीछे आ गई कंप्यूटर आ गया मार्के आते ही कंप्यूटर आते ही नहीं आगा। आदमी के पापा का हाथ में फाइल ली जो पहुँचता ही नहीं, मुँह पे कागज वागज निकाल लिया और लिख लुकान एकदम चले गए। मैं क्यों आप ये इतने पसीने में क्यों हो रहे, जो बारिश आ रही जिस तो उस टाइम बारिश भी नहीं आ रही थी। और जब तक तो बच्चों वो ग्योन बच्चों दम ही तोड़ दी तो गेट कटते दूसरी गाड़ी करके लाए वहाँ से। और सोनी हॉस्पिटल वाला की गाड़ी तो वैसे अब इसको यहीं उतारो तुम। कितनी तारीख की घटना थी? ये 17 तारीख रात को 3:20 की घटना। 32 साल को होस्ट पोस्ट यूं भी ना कोई बीमारी नकमी रोग न हो। तो यहाँ पे जो कंपाउंडर था उसका नाम वगैरह ध्यान है क्या? अमजद अनेक नर्स ही आई थी नाम की, और मनीष चौधरी जी को इलाज चल रहे हो। आपका नाम होगा शिव कंवर। अब क्या मांग कर रहे हो आप? कहीं नहीं साहब चाहे कोसी दूजी माँ को लाल न मरे। अरे ये दो ही बच्चा भविष्य के मिलकर पाचे में 7 जना पल रही है। आप देखो वो बैंक की किस्त भर तो 10,000 रुपए तो, और मैं 7 जना ने पाल रही हो। तो यहाँ धरना दिया जो क्या मांग है आपकी स्पष्ट बताओ। इंसाफ चाहती मन तो एक पापा टीबी का मरीज है। आप देखो देवाकर साहब को इसलिए हुए हैं। हमारा भाई 17 तारीख को यहाँ खुद चल के आया उसकी माताजी के साथ में, और उसके पेट में दर्द था। उसको डॉक्टर ने चेक करवाया और उसको एडमिट किया। उसके बाद में कोई दूसरे पेशेंट की दवाइयाँ जो हमारे द्वारा लाई गई थी वो दवाई कहीं रख दी गई, और दूसरे बाई गलती या नींदों में था ये पूरा स्टाफ इनका, और दूसरा इंजेक्शन लगने से वो यानी 10 मिनट के अंदर तड़पने लगा, पूरी बॉडी में जहर फैल गया या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ। उसकी वजह से यहाँ से उसको यानी इन स्टाफ वालों को पता चल गया था कि ये अब नहीं बचने वाला, तो इन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। खुद ने सामान भरा, परिजनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस में बिठा के कहा हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, यहाँ से रेफर किया जाए। न तो यहाँ डॉक्टर आए न कोई आए, केवल अमजद नाम का कंपाउंडर था और आयुषी करके एक नर्स सिस्टर थी। उन दोनों ने करकुरी के यहाँ से रेफर किया, और रेफर पर्ची पे न तो कोई डॉक्टर के साइन है, और वो जो दवाइयाँ दूसरी थी जो हमारे पास है उसका भी हमारे पास प्रूफ है। और राम सनी हॉस्पिटल में घुसते घुसते उस हमारे भाई की डेथ हो गई है, और उसका भी 17 दिन से परिजन डेली आ रहे हैं, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। प्रशासन के साथ भी हम मिले, प्रशासन वाले भी सांत्वना देते, डॉक्टर साहब से बात चल रही है, वो हो रहा है, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आज कुछ नहीं होने पर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, और आज हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं इसके प्रति। 302 या 304 में अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एसपी साहब को ज्ञापन देंगे हम, और एसपी साहब से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो फिर हम खुद आगे एसपी साहब जाने और उग्र आंदोलन की कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, अब जा रहे हैं, मुकदमा की बोला है, मगर अगर मुकदमा भी नॉर्मल धारा में अगर हो जाता है तो उसका कोई सेंस नहीं रहता है। मुकदमा हमारे को 302 और 304 में चाहिए। नहीं होता है तो एसपी साहब के पास जाएंगे। लास्ट उपाय यही है, एसपी साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर डिसीजन हमारे संगठन लेगा और हमारे। क्या मामला है ये बाहर जो मुआवजे की मांग को लेकर पब्लिक इकट्ठा हो रही है? मरीज पेंक्रेटाइटिस का था। पेंक्रेटाइटिस बीमारी थोड़ी सी पेट की सीवियर बीमारी होती है, जिसमें कभी कभी पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। पेशेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी हालत टाइम के साथ बिगड़ी और बिगड़ती चली गई, और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। और
सर परिजनों का आरोप है कि गलत ट्रीटमेंट दिया गया, किसी दूसरे पेशेंट के इंजेक्शन इस पेशेंट को लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं संभव है। बिल्कुल रिकॉर्ड के हिसाब से और मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसमें गलत इंजेक्शन दिया गया हो या किसी तरह का गलत कुछ दिया गया हो। फिर रेफर करने का क्या कारण रहा? रेफ़र करने का सिंपल यही कारण था कि जब हालत बिगड़ रही थी तो मरीज़ को अगर वेंटिलेटर से अगर बचाने की कोशिश करी जाए तो एक संभावना थी कि मरीज़ बच सकता है। वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, उसको रेफ़र करना पड़ा। अच्छा, आपके यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है? वेंटिलेटर सुविधा तो जिस समय ट्रीटमेंट चल रहा था आपने पेशेंट को रेफ़र किया, उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, टेस्टिंग उनका मरीज को उनका कहना है। नहीं, ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल था, ड्यूटी डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए तो उनका आरोप है कि कंपाउंडर ने रेफर किया है। नहीं, कंपाउंडर रेफर नहीं, ड्यूटी डॉक्टर यहाँ सर, रामस्नेही हॉस्पिटल में कोई आपके यहाँ का स्टाफ गया, ऐसा उनका आरोप है कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई और उन्हें ख़त्म करके नए दस्तावेज तैयार किए गए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहाँ आपके स्टाफ का जाने का क्या मूल कारण रहा? हाँ, डॉक्टर्स की अगले दिन स्ट्राइक होने के कारण रामस्नेही अस्पताल ने पेशेंट को भर्ती करने से मना किया। एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़ोन आने के कारण हमारा स्टाफ गया कि वहाँ पे समझा के और एडमिट करा पाए उनको, तो ये पेशेंट सीरियस था। क्या नोटिंग की कुछ बता सकते हैं उनके द्वारा वहाँ पर जिससे उनको एडमिट कर लिया गया? जो उनको यहाँ से डिस्चार्ज रेफर बनाया था उसके ऊपर डायग्नोसिस लिखना रह गया था। मरीज़ ने उस फाइल डिस्चार्ज टिकट के ऊपर एक मरीज़ का डायग्नोसिस लिखा है, उसके अलावा और कोई नोटिंग नहीं किया गया। सर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस तरीके से गलत ट्रीटमेंट से, तो क्या उसका पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक नहीं होता मेडिकल में? अगर परिजनों को डाउट है कि कोई ट्रीटमेंट गलत हुआ है तो उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तुरंत पोस्टमार्टम होता है। तो क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी परिजनों की है या डॉक्टर्स जो होते हैं मेडिकल में वो भी इस तरीके से मेडिकल के लिए कह सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट से अगर ये ऐसा हुआ है या कोई जहर फैला है अगर कोई तो पोस्टमार्टम किया जाए? पेशेंट के अटेंडेंट इस तरह का शंका व्यक्त करें तो हम खुद भी रेफर कर देते हैं। आप मेडिकल जूरिस्ट के पास जाएँ, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जाके और पोस्टमार्टम कराएँ, जो भी रिपोर्ट होगी सामने आएगी। इस मामले में पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी रामस्नेही हॉस्पिटल की रहती है या अपने यहाँ की सोनी हॉस्पिटल की? पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं बनती इसलिए। यानी कोई किसी की डेथ हो जाए, बीमारी के कारण हुई है डेथ, तो जिस प्रकार उनके द्वारा फोटोग्राफ वीडियोग्राफ दिखाए जा रहे हैं उनका शरीर नीला हो गया, जो ज़्यादातर अपन देखते हैं जहर फैलने से होता है, किसी भी उसके बाद डॉक्टर ने देखने के बाद क्या उन्हें ये राय नहीं दी या आपके यहाँ से कोई राय नहीं दी गई कि इसका पोस्टमार्टम करा लिया जाए? क्या ये बचने का एक उद्देश्य नहीं हो सकता? किसी भी बीमारी में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पे शरीर नीला पड़ सकता है, उसको पॉइजनिंग से जोड़ना बेकार है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से भी ऐसा होता है? 100%। जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होगी या हार्ट का धड़कन बराबर नहीं होगा या सांस पूरा नहीं आ रहा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होगी तो शरीर के हाथ पाँव से नीले पड़ने लगते हैं। किसी भी बीमारी में संभव होगा, किसी बीमारी के लास्ट स्टेज के अंदर इस तरह का साइनोसिस बोलते हैं, इसको होना संभव है। एक सर परिजनों का और आरोप है कि आपके यहाँ जो इलाज के दौरान फाइल चल रही थी वो उन्हें नहीं दी जा रही है। नहीं, ऐसा कोई नियम है क्या आपके यहाँ? कोई जब चाहे यहाँ से हमारे यहाँ से फाइल की कॉपी ले सकते हैं।